अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिक्सम्स ऑफ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर कोर सीरीज। पिछली अपनी इस सीरीज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिक्सिंग को, क्लास को और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। आज हम लिस्ट, सेट और मैप डॉट के अंदर क्या होता है और इसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट पर आ जाते हैं। व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट होती है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, एक ऑर्डर के हिसाब से। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है। लिस्ट एक लिस्ट का ये हमारे पास कीवर्ड है जो कि हम नॉर्मली नहीं यूज कर सकते। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है और ये हमारा नेम है। ये हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रूट लिखा है, हम यहाँ पर कंट्री लिख सकते हैं और कंट्री के आगे फिर हम जब स्ट्रिंग पास करवाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी। हम यहाँ पर कंट्रीज का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमने फ्रूट्स का लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर फ्रूट्स के नेम लिख देते हैं। इसमें की फीचर हम इसके देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर बेस होती है, इंडेक्स बेस, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमारी लिस्ट है वो 0 से शुरू होती है। इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि फ्रूट डॉट ऐड। अगर हमने इस लिस्ट के अंदर बाद में कोई चीज ऐड करनी है इस लिस्ट के अंदर तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने एक्सेस करना है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को, जैसे हमारे पास ये जो लिस्ट है वो हमारे पास 0 इंडेक्स से शुरू होती है, 0 1 2 और सो ऑन चलती जा रही है, तो हम यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ वो हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट करता होना चाहिए। और उसके बाद हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास इस लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, तो हम फ्रूट और लेंथ के जरिए हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। सेट क्या होता है? हमारे पास सेट भी एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है। इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसमें दूसरी चीज ये है कि ये यूनिक आइटम्स रख की फीचर्स हमारे पास ये हैं कि ये लिस्ट से कैसे मुख्तलिफ है। इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती और दूसरी बात इसमें ये कि अनऑर्डर्ड होती है, इसमें कोई इंडेक्स मौजूद नहीं होता। और तीसरी बात हमारे पास ये है कि इसके अंदर डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होती। अगर हम इसको दोबारा ऐड करेंगे, हम यहाँ पर कुछ जो हमारे पास ऑलरेडी सेट के अंदर मौजूद वैल्यू है उसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा। और इसके बाद हमारे पास आ गया मैप। मैप भी एक की वैल्यू पेयर है, कलेक्शन ऑफ पेयर है। हमारे पास जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स देख लें, इसका मैप कीवर्ड है मैप का, और उसके बाद हम स्ट्रिंग ही पास करवा रहे हैं। यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इस तरह का। इसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम अगर सेट पूरे को प्रिंट करवाना चाहें तो हम सिंपल उसके मेन नेम को हिट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज मौजूद हो जाएगी। ये मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया कि अगर हम सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव कर देगा। अगर हम दोबारा ऐड करना चाहेंगे तो ये फिर भी ऐड नहीं करेगा अगर हमारी डुप्लीकेट वैल्यू बन रही है। स्ट्रिंग और इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर और स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये हमारे पास नेम है, कोई भी हम रख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर ये है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक शहर है इस्लामाबाद, और इसके बाद इंडिया के अंदर जैसे न्यू दिल्ली है, और उसके बाद यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी है। की फीचर इसके ये है कि कीज आर यूनिक। ये वाली जो कीज है हमारे पास ये यूनिक होनी चाहिए, ये डुप्लीकेट नहीं होगी। वैल्यू कैन बी एनी टाइप इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। मीन टू से कि वैल्यू जो है हमारे पास इंटीजर हो सकती है, डबल हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, और ये डुप्लीकेट भी हो सकती है, लेकिन की हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होगी, ये यूनिक होगी।
की को हिट करेंगे और ये हमारी वैल्यूज हमें शो करवाएगी। इसका कॉमन मैप मेथड इस तरह का ही होता है कि हम यहाँ पर सिंपल जो हमारा मैप का नेम है उसको डिक्लेयर करेंगे और हम इसकी की को हिट करेंगे, और की हम जब जैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी की को रिमूव करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर हमने जो मेथड देखे थे वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको कमेंट किए देता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास है, मैं पहले इसको भी कमेंट कर देता हूँ और हम इसकी रनिंग देखेंगे। मैं इसे हॉट रीलोड करता हूँ, हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यू शो करवाएगा। हमारे पास जो लिस्ट सिस्टम आ रही है एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ये 3 नेम मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर इसे अनकमेंट कर दें, अनकमेंट करने से ये होगा कि फ्रूट्स डॉट ऐड मैंगो, ये हमारा ऐड करेगा न्यू आइटम को। और जैसे ही मैं इसे दोबारा रीरन करूंगा तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर 4 वैल्यू होगी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और मैंगो। हालांकि हमारे पास इनिशियल टाइम 3 थी और हमने एक दोबारा ऐड की। अगर हम यहाँ पर इसको रिटर्न करना चाहेंगे, ये हमारी एप्पल तक जाके वैल्यू रुक जाए, तो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर ट्रू ही दे रहा है। ये हमारे पास रिटर्न दे रहा है एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का, बनाना क्योंकि हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। मैं इसे पहले अनकमेंट करता हूँ, फिर इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि लिस्ट हमारे पास क्या बिहेव करेगी। तो ये हमारे पास चारों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। कुछ और वैल्यू को हिट करना चाहेंगे, हिट ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पर किसी इंडेक्स को करूंगा। यहाँ पर वैल्यू फ्रूट 1 इंडेक्स पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, 1 इंडेक्स पर हमें मिलेगा बनाना, ये वाला, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 1 0 और ये बनाना 1 पर है। जैसे ही हम मैं इसे कुछ और चेंजिंग करने की कोशिश करूँ, ऐसे वैल्यू लिख दूं जो कि हमारी मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लिस्ट के अंदर हमारे एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमें एरर देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ये बता रहा है कि 0 से लेकर 3 तक हमारे पास वैल्यू मौजूद है, 4 की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद नहीं है। जैसे कि 0 1 2 और ये 3, मैंगो 3 पर आ गया। तो ये हम अगर हम 4 को हिट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू नहीं देगा। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास अगर हम इसे कांस्टेंट को देखना चाहें, कंटेंट्स को, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसे रीरन करता हूँ। रीरन करने में हमें ये बताएगा कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये हमारे पास जैसे रिटर्न होगा, अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू देगा। मैं यहाँ पर कोई और फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट। तो मैं यहाँ पर अगर इसे हिट करूँगा तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगी कि ये वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं इसे यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर हम अपनी लिस्ट की लेंथ को देखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास फ्रूट्स डॉट लेंथ के सिंटैक्स है, जिससे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस टाइम जो लेंथ है वो हमारे पास 3 है, 0 1 2 और 3। मैं यहाँ पर इसे भी कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब हमारी जो लेंथ आएगी वो आएगी आई थिंक 3, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ फ्रूट्स की ही दे रहा है। इनिशियल टाइम में हमने जो लिस्ट की लेंथ रखी है वही हमें शो करवा रहा है। अगर हम यहाँ पर ऐड या रिमूव कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये था हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम सेट्स पर। ये मेरे पास सेट है और सेट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया। ये लिस्ट हमारी ऊपर वैसे की वैसे लिखी हुई है, इसमें थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। और जैसे ही मैं इसे दोबारा फोर्ट रिलोड करूंगा तो ये हमारे पास वैल्यूज देगी 1 2 और 3 की। अब हम इसके मेथड अप्लाई करते हैं, नंबर डॉट ऐड ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अगर हम यहाँ पर 4 ऐड कर देते हैं और इसे यहाँ पर
क्लोज भी करना पड़ेगा और उसके बाद कोड रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू देगा 0, 1, 2 और 3 ही। अगर मैं यहाँ पर जो ऑलरेडी इनिशियलाइज है अगर मैं उसकी वैल्यू को दोबारा एंटर करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पास इस वैल्यू को दोबारा एंटर नहीं करेगी क्योंकि ये मेरे पास इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर ही इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ जो कि हमारे पास एग्जांपल भी मौजूद थी तो मैं भी इसे अगर दोबारा डुप्लीकेट कर दूंगा पहला तो ये कि ये हमारे पास यहाँ पर ही हमें वार्निंग देना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे होल्ड रीलोड कर भी दूं तो उसके बाद भी हमारे पास ये वैल्यू ऐड नहीं होगी। मैं इसे वैसे ही यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसे अगर रिमूव करना चाहूँ रिमूव कर देता हूँ 2 को तो ये डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर 2 रिमूव हो जाएगी और हमारे पास 1 और 3 रह जाएगा क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स नहीं होते। तो जो काम हमने यहाँ पर किया था कि एरे के अंदर हमने इंडेक्स के जरिए हिट किया था इसे तो वो काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ दूसरा ये हमारे पास मौजूद जरूर है कि हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारे पास हमें वैल्यू देगा 2 क्योंकि हमारी जो लिस्ट और सेट्स है वो हमारे पास 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारी काउंटिंग है प्रोग्रामिंग की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1 और 2 ये 2 तक हमारा इंटीजर पूरा हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर कंटेन्स करना चाहें तो हम यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ कंटेंट्स और इसके अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा कोई भी, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा 8। कंटेंट्स का वही कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो जो हमें बता रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और इसे दोबारा रन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर ट्रू देगी। तो सेट और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिस्ट और सेट की तो समझ आ चुकी होगी। मैं मैप को यहाँ पर राइट कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर हमारा जो मैप है वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। मैं इसे दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी पाकिस्तान लाहौर, इंडिया न्यू दिल्ली, यूएस न्यूयॉर्क। और इसके अंदर ऑपरेशन है अब कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर हम सिटीज के मैप का नेम लिखेंगे और इसके अंदर जिस की पर हमने इसको हिट करवाना है यहाँ पर यूएस के अंदर हिट करवाना है और इसको वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पर पहले चूंकि हमारे पास न्यूयॉर्क मौजूद है तो मैं इससे वाशिंगटन वाशिंगटन कर देता हूँ यहाँ पर और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जब हम इसे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, यूएस की वाशिंगटन हो चुकी है। हालांकि हमारे पास इनिशियल टाइम पे न्यूयॉर्क मौजूद है। और इसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमारा इसके अंदर यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसे हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद रिमूव का ऑपरेशन चलाएंगे। सिटीज सिटीज डॉट रिमूव और रिमूव के अंदर हम अपनी की देंगे। की के अंदर क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है तो मैं यहाँ पर इसे पाकिस्तान को लिख देता हूँ और यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जब इसे रन करूँगा तो ये हमारे पास पाकिस्तान की वैल्यू नहीं देगा, इंडिया और सिर्फ दिल्ली यूएस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ऐड का, अपडेट का और रिमूव का आपने ऑपरेशन देख लिया। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन, किसी की को चेक करना चाहें, किसी वैल्यू को चेक करना चाहें या ऑल की को या ऑल वैल्यूज को चेक करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिटीज डॉट कंटेन, ये हमें दो चीजें दे रहा है, कंटेन की और कंटेन वैल्यू। कंटेन की हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर मैं इसे कोई भी वैल्यू देता हूँ। हम दे देते हैं इंडिया। इंडिया की हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये हमें ट्रू फॉल्स के जरिए हमें लाजमी तौर पे होता है, ये ट्रू है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसे
कंटेन वैल्यू कर देते हैं। ये कीज है हमारे पास लेफ्ट साइड पर और ये हमारी इसकी वैल्यूज है। तो अगर मैं यहाँ पर इंडिया ही लिख दूं वैल्यूज के अंदर भी तो ये मुझे वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी, ये फॉल्स कर देगा। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर लाहौर कर दूं तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू हमारे पास शो करवाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। टोटल की या वैल्यूज हम यहाँ पर किस तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डॉट लिखा तो ये हमारे पास की और वैल्यू दोनों दे रहा है। सिर्फ कीज को लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे रन करूंगा तो ये ऑल की का दे देगा। पहले जब हमने मैप को सिटीज को सिर्फ हिट किया था, इसकी कीज और इसकी वैल्यू दोनों को दे रहा था। तो इस टाइम हमारे पास जो आउटपुट आई है वो सिर्फ कीज की है। वैल्यूज को हिट करें तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग हमारे पास आउटपुट आएगी वो सिर्फ वैल्यूज की आएगी, लाहौर, दिल्ली और न्यूयॉर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।